यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और ऑल ओवर इंडिया जितने भी बोर्ड हैं जिनमें की एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर की जाती हैं, उनके हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका केमिस्ट्री का है फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में बेसिक आप जो आपका फर्स्ट लेक्चर है उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। हमारी जो बात होगी वो आपकी दोनों लैंग्वेजेस में होगी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हिंदी समझ में आती है, कुछ ऐसे हैं जो दोनों को मिक्स करके समझ लेते हैं, क्योंकि हर जगह हिंदी बोलना और समझना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हमारा वीडियो है, जो हमारे बच्चे हैं, आप सब अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग पार्ट से हैं इंडिया के, वहां आपके एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं। तो बुक तो यही है, सेम है, प्रोसेस भी सेम है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि इस वीडियो को देख ले तो हमारा काम हो जाएगा, इस वीडियो को देख ले, बहुत सी चीजें जो है वो समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि हम जो हमारा वीडियो है वो दोनों लैंग्वेजेस में, एक ही वीडियो को हम दोनों लैंग्वेजेस में आपसे बात करेंगे, एक ही चीज को दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमारा जो अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि हमने जो क्लास 11 से केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियो डाला, उसमें बच्चों ने कमेंट किया था वहां पर कि सर आपने सारा कुछ इंग्लिश में बताया है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को आप 15 मिनट्स के बाद जब देखेंगे तो आपका हिंदी में भी हमने वो चीजें समझाई हैं। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग से ही शुरू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम बेसिक आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। थोड़ा सा बेसिक मीन्स चैप्टर से ही बेसिक डेफिनेशंस जो है कुछ उसको क्लियर कर लेंगे। और आप स्किप मत करिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ा दूंगा और यहाँ से कुछ भी छूटेगा नहीं। और इतना आप पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाओगे। बस शर्त ये है कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को छोड़कर न जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके और भी आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देखेंगे कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस सब कुछ। पहले यहाँ डेफिनेशन जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? अ चेंज दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जो किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग नहीं करता, जिस रिएक्शन को होने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जिस चेंज को होने के लिए उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना नहीं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी जो आपकी मोम होती है उसका जो पिघलना होता है वो क्या है, वो आपका फिजिकल चेंज है। अगर हम मोमबत्ती का जलना कहेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, ये क्या है, आपका एक फिजिकल चेंज है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चॉपिंग, काटना, चाहे आप वेजिटेबल काट रहे हो चाहे आप फ्रूट्स काट रहे हो, दोनों तरह की जो चॉपिंग है वो आपकी क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग वाटर। जब आप पानी उबालते हो, गैस जलाते हो, पानी उबालते हो, जो पानी उबलता है, वो जो उबाल आता है, वो जो होता है वो क्या है आपका, वो एक फिजिकल चेंज है। इसके बाद आपका आता है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग हम पढ़ेंगे, आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे। फिर भी आप जान लीजिए ब्रीदिंग क्या होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारे फेफड़े में हवा भरती है और हवा उसको फिर हम इनहेल करते हैं, तो हवा हमारे फेफड़े में भरती है। फिर उसके बाद जितना ऑक्सीजन हमें जरूरत होता है वो अंदर रख लेते हैं, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज गैसेस होती हैं उसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो एक्सेल हो जाती है, हवा बाहर चली जाती है। ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रीदिंग। इसके बारे में हम डिटेल से में जब बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। अगली चीज है आपकी, जैसे ये फिजिकल चेंज है, नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? जस्ट अपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज इज नोन एज
chemical changes. What is chemical changes? What is chemical changes? A change that involves chemical reactions. Chemical reactions. A change that involves chemical reaction is known as chemical change. For example is respiration. Burning of paper. Burning of paper, respiration, ripening of fruit. Ripening of fruits. Fermentation of foods. Fermentation of foods. And last but not the least is digestion. What is chemical change? A change that involves chemical reaction is known as chemical change. For example, respiration, burning of paper, ripening of fruits, fermentation of foods, and digestions. What is respiration? This respiration is a process in which when we inhale the oxygen, it goes into our stomach and it dissolves the food into glucose. It is that process is known as respiration. रेस्पिरेशन क्या है आपका एक, आइए फिर हम हिंदी में भी देख लेते हैं. केमिकल चेंज क्या है? ऐसा परिवर्तन जो जिसमें केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं. उसका एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग की तरह ही प्रोसेस है ये. इसमें होता क्या है कि ब्रीदिंग में जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों से शरीर के अंदर जाती है और आहार जहां पर हमारा भोजन पच रहा होता है वहां पर जाकर जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है. किसमें? ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज, फिर उसको ग्लूकोज में चेंज कर देती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. इसके बारे में हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे? बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे. अभी आप यहां इतना जान लीजिए कि रेस्पिरेशन क्या है आपका, एक केमिकल चेंज है. कभी कभी इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक नंबर का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. तो हम क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है और ब्रीदिंग आपका क्या है? एक फिजिकल चेंज है. क्लियर? आइए, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जलाना क्या है? वो आपका केमिकल चेंज है. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि जो आपका रिपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है? जब आप कहते हैं ना कि केला रखा था खुले में वो खराब हो गया, आम रखा था वो खराब हो गया, सड़ गया, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन है, एयर है, उसमें ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन जब मिलती है और फ्रूट से तो केमिकल रिएक्शन होता है और वो क्या होता है? वो खराब हो जाते हैं. रिएक्शन सारे हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारे के सारे रिएक्शन बता देंगे. और इस चैप्टर में रिएक्शन ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा. इस चैप्टर से रिएक्शन ही आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर. ये
डेफिनेशंस इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए अगला क्या है, फर्मेंटेशन। जमना, फर्मेंटेशन ऑफ, फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। मतलब होता क्या है, जो आपका फर्मेंटेट करके बहुत सारी जूस वगैरह बनाए जाते हैं, जो हम पैक्ड जूस यूज करते हैं, ट्रॉपिकाना वगैरह जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये भी क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, डाइजेशन। आप सभी जानते हो पाचन जो होता है वो क्या है, वो भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बायोलॉजी सेक्शन में है। इसे हम वहां बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। आप चैनल पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां से अच्छे से आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इसके बाद का टॉपिक क्या है। Next topic comes, what is chemical reaction? What is chemical reaction? What is chemical reaction? When chemicals are involved, chemicals are involved to form a new chemical. When chemicals are involved to form a new chemical, when chemicals are involved to form a new chemical, it is known as chemical reaction. रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब जब कुछ रसायन मिलकर एक नए रसायन का निर्माण करते हैं, जो अपने पुराने वाले रसायनों से उनका उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो पुराने वाले रसायनों से अलग होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर makes वाटर। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन समझने के लिए, कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। वाटर, ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक गैस है। दोनों मिलके एक वाटर बना रहे हैं, जो क्या है? जो है आपका किस स्टेट में है? जो कि लिक्विड स्टेट में है। दोनों गैसियस स्टेट में है और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है। इसीलिए जब मैंने डेफिनेशन बताई थी उस समय आपको क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था? कि जब केमिकल्स आपस में मिलके कोई नया केमिकल बनाएंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पुराने केमिकल्स से अलग होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर फॉर्म होता है। वाटर क्या है? आपका एक लिक्विड प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैसियस स्टेट वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो जब जब केमिकल्स चाहे वो दो हो चाहे सिंगल के, कभी कभी आप देखेंगे सिंगल केमिकल भी टूटता है, तो जब केमिकल्स टूटकर या मिलकर नए केमिकल का निर्माण कर रहे हो, नया केमिकल बना रहे हो, और उनकी जो
नए केमिकल की जो प्रोडक्ट, नया केमिकल जो आपको मिल रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है वो पुराने केमिकल से अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। H2 plus O2, H2O, दिस इज द रिएक्शन फॉर दिस। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, उसके लिए परेशान मत होइए, हम बैलेंसिंग कैसे की जाती है उससे रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो आपको बना कर देंगे और बहुत ही अच्छे से एकदम कूल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करनी है और आप चुटकियों में बैलेंसिंग कर ले जाओगे, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग करने के लिए भी इस चैप्टर से मिलता है, केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी, उसको आपको बैलेंस करना रहेगा, उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अभी यहाँ इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशंस और भी हैं, कुछ डेफिनेशंस और हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या, एक ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कुछ चीजें, ये राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ये भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। हिंदी में अभिकारक और उत्पाद, हिंदी में अभिकारक और उत्पाद। देन क्वेश्चन comes, what are reactants and what is product? In a chemical reaction, the initial stage chemicals are known as reactants. किसी रासायनिक समीकरण में जो रसायन प्राथमिक अवस्था में होते हैं, जो नए रसायन को बनाने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जा रहा होता है, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं या उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद इधर इधर आते हैं, क्या, प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? केमिकल्स विच आर derived after chemical reaction are known as product। वह सभी रसायन जो रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने पर हमको प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। इसको हम आगे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। यहां आप इतना जान लीजिए, ये आपको जानना आना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है। इसको अगर आप चाहें तो एक नोट्स, आप रफ नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे हेल्प भी करेगा कि कैसे आपको केमिकल रिएक्शंस और कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम इसीलिए आराम से और अच्छे से आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, अच्छे से बताते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आप हर चीजें क्लियरली और अच्छे से समझ सको। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? What is chemical equation? Systematic representation of chemical reaction
with the help of symbols and formula. What is chemical equations? A chemical equation is a systematic representation of chemical reactions with the help of symbols and formulas. रासायनिक समीकरण क्या होता है? एक क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक वे में केमिकल रिएक्शंस को जब लिखा जाता है, पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका वाटर फॉर्म करते हैं। उसको लिखने के लिए हम जिन सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करते हैं वो क्या बोले जाते हैं, उनको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हमने क्या लिखा था, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये दिस फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, दिस फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, वाटर का सिंबल, या हम इसको वाटर का फार्मूला बोल लें, ये हाइड्रोजन का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन का फार्मूला है, ये वाटर का फार्मूला है। ये क्या है, ये आपके क्या ये जो हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, जो हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आराम से आपको लेके चल रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस में। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझे, जिनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझे, और जिनको मिक्स समझ में आता है वो मिक्स समझे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपकी, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इट इज नोन एज इंग्लिश, आप उसमें भी समझ सकते हो। ओके, क्लियर? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। इन हिंदी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीके से या अच्छे तरीके से जब हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण को प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज टाइप्स। First one is balanced. There are two types of chemical reactions. There are two types of chemical reaction. First one is balanced chemical reaction. Balanced chemical what are balanced chemical reaction? When the atoms of both side of the reaction are equal. Are equal. It is known as balanced chemical reaction. For example, hydrogen plus oxygen H2O.
The chemical equation is of two types, not reaction, it's equation. Balanced chemical equations. When the atoms of both sides of the reaction are equal, means the atoms of reactants are equal to the atoms of product. This is known as balanced chemical reaction. हिंदी में बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब साम्य रासायनिक समीकरण। साम्य मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों साइड के एटम्स यानी अणु बराबर होते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी हैं, दोनों में बराबर हैं। जितने केमिकल्स आपके रिएक्टेंट्स में यूज हुए उनके जितने हमने एटम्स यूज किए उतने ही एटम्स जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उतने ही एटम्स उन दोनों केमिकल्स के वहां पर अगर मिल रहे हैं आपको तो इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आइए एग्जांपल देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिला के वाटर फॉर्म करते हैं तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ऑक्सीजन को O2 से फॉर्म करते हैं। तो मतलब इसके दो एटम्स और इसके दो एटम्स फॉर्म क्या करते हैं? आपका वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का भी दो एटम है, मगर हाइड्रोजन का यहाँ दो एटम हमको मिल रहा है, ऑक्सीजन का क्या है? सिंगल एटम है सिंगल एटम। तो हम क्या करते हैं? यहाँ सिंगल एटम है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2H2 और O2 दो O2 तो दो हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 2 से 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन है, सॉरी, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितने हो गए? प्रोडक्ट में हमारे 4 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्ट में हमारे 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ 2 एक्सेस में है, यहाँ 2 कम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, देयर इज 2 ऑक्सीजन। ये क्या हो गया हमारा? अब ये क्या है? इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से बैलेंसिंग की जाती है। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट यहाँ पर बैलेंसिंग का भी दे दिया है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है। इन अनबैलेंस्ड केमिकल equations, what is unbalanced chemical equations? When the atoms of both sides of equations are not equal. For example, H2 plus O2, H2O. Here we see that the atoms of hydrogen in this side is 2 and oxygen is 2, but here is 2 hydrogen but no oxygen. Because of this the equation is not balanced, so this is known as unbalanced chemical equation. हिंदी में बात करें तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जहां पर अभिक्रिया के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों साइड में जो एटम्स यानी अणु हैं उनकी संख्या बराबर ना हो। मतलब कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और जो आपका मेन प्रोडक्ट मिल रहा है उन दोनों के जो एटम्स हैं वो आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर यानी जल बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हम यूज कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें वाटर का जो सोल्यूशन है फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वहां मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन सिंगल अणु है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित करना, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको अभी तक हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी बातें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या हमने पढ़ा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज,
रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स पढ़े और केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल पढ़े, और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, और उसके बाद उसका एग्जांपल पढ़ा। उसके उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके एग्जांपल्स। हमने इतनी चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ी हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रीदिंग एक फिजिकल चेंज है और रेस्पिरेशन आपका केमिकल चेंज है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जांपल से कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा चेंज है, तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज है। वहीं अगर बोलेगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है, तो वो आपका क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, जो रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब कि फलों का सड़ना, ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स और हैं जिन्हें हम हमें जानना चाहिए। वो है कंबक्शन, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ बेकिंग, जो हम बेकिंग करते हैं ओवन में, वो भी आपका क्या है, एक केमिकल चेंज है। रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन हमें पता ही है कि कोई भी फर्मेंटेशन हो वो आपका एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको अब आसानी से और बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारा आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।